अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैसे तो तमाम उम्र के मरीज़ों को मुतासर करती है, लेकिन ये नौजवान लोग जिनकी उम्र 10 से 20 साल तक होती है उनमें ज़्यादा आम है। और हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा गलत तरीके से तशख़ीस की जाने वाली बीमारी है। मई से अगस्त के महीनों में ज़्यादा लोगों को शिकार करती है और ज़्यादातर लोगों को इसकी वजह से ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की सोजश की। तो अपेंडिक्स की सोजश में मरीज़ पेट के दर्द के साथ डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाते हैं। ये दर्द कहाँ होता है? ये दर्द शुरू होता है नाभ के इर्द गिर्द और वक्फे वक्फे से होता है। पेट के निचले हिस्से में दाएं तरफ चला जाता है। इसकी शिद्दत मरीज़ों के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। दर्द क्यों होता है? दर्द अपेंडिक्स में सोजश की वजह से हो सकता है, सूजन और रुकावट की वजह से हो सकता है, या अपेंडिक्स में किसी वजह से रसौली का बन जाना भी इसका बायस बनता है। अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की सोजश की वजूहात में इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, खुराक के ज़रात की वजह से रुकावट, कोई ऐसी दूसरी बीमारी जो पेट में पाई जाती है और जिसने अपेंडिक्स को अपनी लपेट में ले लिया हो, वो भी अपेंडिसाइटिस की अलामात के साथ ज़ाहिर होती हैं। अलामात में पेट में दर्द, बुखार, मतली की कैफियत, भूख की कमी, दिल की धड़कन का तेज़ होना और कै का आना शामिल हैं। जब मरीज़ दर्द, बुखार, मतली, कै के साथ डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाते हैं तो वो मुकम्मल तशख़ीस करने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, और जब तशख़ीस के बाद अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की सोजश का नतीजा निकलता है तो ऐसे हालात में ऑपरेशन सबसे बेहतरीन हल है, जिसमें सोजश शुदा अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। अगर ये ऑपरेशन ना किया जाए तो सोजश पेट में फैल सकती है, अपेंडिक्स फट भी सकती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसी तरह ये बीमारी दूसरे अज़ा पर भी असरअंदाज हो सकती है। अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं या आपने ऑपरेशन करवा लिया है तो ऑपरेशन के बाद कुछ खाने पीने में एहतियात कीजिए, अपने ज़ख़म का ख़ास ख्याल रखें, पट्टी रोज़ाना तब्दील करें, कुछ अरसे तक भारी वज़न उठाने से ग्रेज़ करें और डॉक्टर की हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। आपका बहुत शुक्रिया।